इट्स जीविका दर्शन न्यूज। बोर्ड बैठक में जमकर हुआ हंगामा, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, पार्षद आपस में उलझे, पुलिस को आना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीविका दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भीलवाड़ा नगर परिषद की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक शुरुआत में ही कांग्रेस के मनोनीत पार्षद योगेश सोनी द्वारा दूसरे पार्षदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर भाजपा व कांग्रेस के पार्षद आपस में उलझ गए। सभा भवन में हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पुलिस को आना पड़ा। सभापति राकेश पाठक और नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक ने मंच से उठकर दोनों पक्षों की समझाइश करवाई। नगर परिषद की इस बैठक में 19 प्रस्तावों को रखा गया। इसमें शहर के विकास, सड़क, नगर परिषद के कर्मचारी, बेसहारा, गौवंश व विभिन्न समाज को छात्रावास की जमीन पर सहमति मांगी गई। इसमें भीलवाड़ा शहर में रहने वाले परिवारों की चिरंजीवी योजना की प्रीमियम राशि भरने, काइन हाउस में रखरखाव के लिए 3 करोड़ 27 लाख रुपए के बजट व गौवंश के चारे के लिए 49 लाख रुपए के बजट का अनुमोदन लिया गया। इसके साथ ही शहर में आवारा श्रमों को पकड़ने के लिए 2 करोड़ का बजट, लाइट डेकोरेशन किराए, दशहरा महोत्सव, भगवान विराट की 51 फीट की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्तावों को पारित किया गया। भीलवाड़ा नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हमने आज की है और कई विषयों पर चर्चा हुई है और जो हम निरंतर भीलवाड़ा शहर के अंदर दिशा और दशा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम सब एक दूसरे के सहयोगी बन के काम कर रहे हैं और आशा में पूर्ण विश्वास है कि हमने जो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिए हैं उस पर प्रारंभिक रूप से कुछ व्यवधान आया किसी एक पार्षद के द्वारा सभी पार्षदों के बारे में अभद्र भाषा व्यक्त करने की वजह से, परंतु नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसकी ओर से माफ़ी मांगी है। तो सभी ने इस विषय को शांत करके उनकी बात रख के वापस मीटिंग को शुरू की और बहुत अच्छी चर्चाएं हुई है। मेरा शुरू से ये कहना रहा है कि बोर्ड बैठक में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में समाप्त नहीं करना चाहता हूँ। हमारे पास पहले भूतकाल के अंदर लोग बहुमत के दम पे 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में भी बैठक करते रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं भले आलोचना हो चाहे कुछ भी हो, बैठक में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा से शहर के विकास की बात निकल के आती है। और कई मुद्दों पे चर्चा हुई, कई मुद्दों पे स्थितियाँ स्पष्ट हुई, जनता के सामने भी हुई, इस बोर्ड बैठक के माध्यम से मीडिया के सामने भी हुई कि किस प्रकार शहर की एक मात्र संस्था है जो जोर लगा के इस शहर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जो दूसरी संस्था है वो अपने दायित्व को भूलकर सिर्फ और सिर्फ कॉलोनाइजर के पट्टे देने में विश्वास रखती है, छोटी छोटी कॉलोनियां बसाने में विश्वास रखती है, परंतु कॉलोनी की कनेक्टिविटी और पट्टे बनने के बाद वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में नाकाम रहती है। अभी आपने पार्षद राजेश्याम भड़ाना के द्वारा इन बातों किया होगा, पार्षद के द्वारा इसको महसूस किया होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि लाइटों के मेंटेनेंस के बारे में भी हमने यही कहा कि हम शहर की जनता को नगर विकास न्यास के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए हमने इनिशिएटिव लेते हुए लाइटों का प्रस्ताव पास किया। परंतु रोड, लाइट, कई सारे विकास के कार्य हैं जो आर्थिक स्थिति के देखते हुए नगर परिषद नगर विकास न्यास में नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए हमने नगर विकास न्यास के क्षेत्र में विकास के ऊपर खर्च किए होंगे, लेकिन नगर विकास न्यास ने पार्षदों के प्रस्ताव पे जो खर्च किया वो उठ के मुंह में जीरे के बराबर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे जीविका दर्शन न्यूज के साथ। इट्स जीविका दर्शन न्यूज।